हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ हम ये समझेंगे कि रिएक्शन कैसे होती है, आखिर रिएक्शन कैसे होती है, उनका बेसिस क्या है, कंपाउंड्स में कोई एडिशन या कोई सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, किस बिहाफ पे होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ बेसिकली है क्या, अब यहाँ देखें, जब भी हम किसी रिएक्शन को करते हैं, कोई रिएक्शन में कोई क्लीवेज होता है या कोई एडिशन होता है, किसी रिएजेंट से उसकी एक्शन हम कराते हैं, रिएजेंट से कोई एक्टिविटी होती है, तो जब रिएक्शन जब होती है तो एक क्यों होती है, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट, जो कोई भी रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इस पे अटैकिंग रिएजेंट्स पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होता है, और जिसकी वजह से इस पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा तो वहां एक पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन जब होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये रिएजेंट जो है इस किसी भी मॉलिक्यूल पे जाके अटैच होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगी। रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने बताया आपको कि अटैकिंग रिएजेंट या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और इसी की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। अब इसको हम समझेंगे कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो क्यों होगा, इसको हम आगे वन बाय वन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो यहां हम देखें कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है वो दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट, और सेकंड इज टेम्परेरी। परमानेंट को हम कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। पोलराइजेशन इफेक्ट, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, ये परमानेंट होते हैं। अगर अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर भी लिया जाए तो रिएक्शन होती है, इफेक्ट होता है, इफेक्ट डिसअपियर नहीं होता। वहीं दूसरी जगह हम देखें कि जो टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं इनको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ क्या होता है कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उनको अगर रिमूव कर दिया जाए तो इफेक्ट डिसअपियर्स। अगर अटैकिंग रिएजेंट्स को रिमूव कर दें तो इफेक्ट डिसअपियर हो जाता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। यहाँ हम देखें, अब फिर से इनको अगेन क्लासिफाई किया गया है। जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट जो होते हैं ये होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, और नंबर टू इज मीजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। और जबकि जो टेम्परेरी इफेक्ट है ये होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और बी ये इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन है। मैंने आपको बताया कि अटैकिंग रिएजेंट में जो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड पर रिएक्शन होती है। इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो इफेक्ट्स हैं हम पढ़ेंगे, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जो इफेक्ट्स हैं अगर आप इनको प्रॉपर्ली नहीं समझेंगे तो फिर आपके लिए मैकेनिज्म का समझना मुश्किल हो जाएगा कि रिएक्शंस कैसे होती हैं। यहाँ हम देखें, सबसे पहली बात, जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है। आपको पता है कि जो वैलेंसी है, तीन टाइप की वैलेंसी आपने पढ़ी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी एंड कोऑर्डिनेट वैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का एटम होता है तो उसे एक जो एटम है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दे देता है, और उससे जो है
मॉलिक्यूल बनता है। वहीं हम जो कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं तो यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इस म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो है बॉन्ड बनता है। तीसरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आपको पता है कि वो लोन पेयर की वजह से बनता है। यहां हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहां पे तीन केसेस, तीन कंडीशन हो सकती हैं। कंडीशन 1, केस नंबर 1, अगर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो सिमिलर एटम्स के बीच में बना है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बीच में बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जो बिल्कुल सेम है, तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन। इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल पोजीशन पे होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में सेंट्रल पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल पोजीशन में होगा तो इस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। यहां पे कोई पोलैरिटी नहीं है, इसको कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे हम इसमें देख लें, H के बीच में और क्लोरीन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, दोनों सिमिलर एटम है, ये हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, दोनों सेम एटम है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दिस वन, ये सेंट्रल पोजीशन में होगा, बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन में होगा। तो यहां जो है नॉन पोलर बॉन्ड होगा और यहां जो है अटैकिंग भी पॉसिबल नहीं है। देन केस नंबर 2, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो वहां पे क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब दो डिसिमिलर एटम्स का मतलब है एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ थोड़ा सा मूव हो जाता है, थोड़ा सा मूव होता है, अट्रैक्ट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स, देन इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्टेड लिटिल टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इस केस में क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, मूव्स स्लाइटली। अब यहां हम एग्जांपल देखें, यहां पे ये जो है हम CX, ये CX बॉन्ड है, हम देखें यहां पर तो जो X है, हेलोजन है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C। ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है X। अब यहां क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इट मूव्स स्लाइटली टुवर्ड्स X। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो थोड़ा X की तरफ, हेलोजन एटम की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर जो है वो स्लाइटली मूव करता है। अब जब ये मूव करेगा तो आपकी ये कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन। अब यहां आप देखें कि कार्बन और हेलोजन और ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये सेंट्रल पोजीशन में नहीं है, यहां पे सेंट्रल पोजीशन में नहीं है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करता है तो इस केस में क्या होगा, जब यहां बॉन्ड बनेगा, जब ये बॉन्ड बनेगा तो यहां पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। स्लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट की वजह से स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होने की वजह से तो स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
वहीं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एटम है उस पर जो है एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये कंडीशन है एक केस नंबर, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लें। केस नंबर 2 में क्या होगा, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम के बीच में बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है और इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा। जैसे एग्जांपल ये केस नंबर 2 है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम के बीच में बनता है तब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव करेगा और इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो है इन एटम्स पे एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नाउ केस नंबर 3, मैंने आपको बताया केस नंबर 1 में तो वो कंपाउंड्स थे, वो एटम्स थे जो सिमिलर हैं, जिनका चार्ज सिमिलर है, तो उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है तो वो दोनों एटम्स के सेंट्रल पोजीशन पे होती है और ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। मैंने आपको केस 2 बताया, मैंने इसमें एक जो कार्बन एक एटम है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उस केस में क्या होगा कि जब शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन पेयर की, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर स्लाइटली मूव करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, अगर कंपाउंड ये है CY, जिसमें जो Y है Y इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अगर Y मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वी कैन से और C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन उसकी तरफ मूव होगा और उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज और जो Y पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब इसीलिए एक चीज और भी नोट करने की है यहां पर कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल्दो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड इंडक्टिव इफेक्ट में, हालांकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाते हैं लेकिन रहते हैं वो सेम वैलेंसी शेल में, वैलेंसी शेल से बाहर नहीं निकलते हैं, इतना इफेक्ट नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑल्दो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड रिमेन इन सेम वैलेंसी शेल, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमने ये पढ़ा, 3 केस पढ़े हमने, केस 1, केस 2 एंड केस 3 ये वाला। अब यहां हम देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट कॉजेज सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी बॉन्ड। मैंने बताया आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि बॉन्ड में कुछ पोलैरिटी डेवलप कर देता है और पोलैरिटी जब डेवलप हो जाएगी तो यहां पे क्या होगा कि द बॉन्ड इज मोर लायबल टू बी अटैक्ड बाय अदर चार्ज्ड एटम और ग्रुप। तो इसलिए क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो दूसरे चार्ज एटम या ग्रुप से आसानी से अटैक हो जाता है। ये हम सिंपल सोसाइटी में भी देखते हैं, आप देखें डिवाइड एंड रूल, एक को जो है आप वीक कर दीजिए उस पर रूल करिए। तो ये इसी तरीके से यही सेम केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि यहाँ पे आप देखें कि जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो बॉन्ड में कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी और उसी से क्या होता है, जो अटैकिंग रिएजेंट से जो चार्ज्ड एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो उस बॉन्ड को रिएक्ट कर पाते हैं। अब हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा, हमने कंडीशंस देखी, जो केसेस हैं वो देखे हमने। अब हम इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि मोर एक्यूरेट डेफिनेशन हम किसी चीज की तब दे पाएंगे जब हम उसको पहले से समझ लें। यहां हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज, इंडक्टिव इफेक्ट में बी डिफाइंड एज permanent displacement
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उनका परमानेंट डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप। ये है इंडक्टिव इफेक्ट। Inductive effect may be defined as permanent displacement of electrons forming the covalent bond towards more electronegative atom or group। ये इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन है, ये हमने आज पढ़ा। अगर भी और भी कुछ कंडीशंस हैं, अगर हम उनको ज्यादा अभी पूरा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल कुछ और कंडीशंस हम पढ़ेंगे कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसे वो जो है ट्रांसमिट होता है, ये हम पढ़ेंगे। और भी वो कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, टाइप इसका हम पढ़ेंगे। कल के लिए आप देखें, इसको लर्न कर रहे हैं। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को खुद भी अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स को जो 10+2 में है या नीट की तैयारी कर रहे हैं या केमिस्ट्री की किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये शेयर कर दें, जिससे वो भी इसको देख लें और बेनिफिट ले इसका। धन्यवाद।